बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद डेकोर आज आपको सवात की सैर कराएगा और साथ अपनी पैकिंग और तैयारी भी बताएगा। तो चलते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लिया है। मैं 3 किलो जो है ना वो चिकन टिक्का बनाने लगी हूँ, जिसमें मेरे पास जो है ना 1.5 किलो विंग्स और 1.5 किलो ड्रम्स हैं। 3 टेबलस्पून मैंने दही के डाल लिए हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन डाला है और 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें अदरक डाल दूँगी। इसके साथ मैं सिंपल सी रेसिपी बना रही हूँ ताकि मैं जल्दी क्योंकि बड़ी तेज़ी से मुझे इसको बनाना था और इसको फ्रीज़ करना था। तो 3 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है। तकरीबन 2.5 टीस्पून मैंने नमक डाला है। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है और 3 टीस्पून ही मैंने सूखा धनिया डाला है। इसके साथ मैं सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून डाला है और तकरीबन 3 लीमू, और ये मैंने जब डाला है ये तिक्का पाउडर है वो भी 1 टीस्पून डाला है। इसके साथ कलर डाला है ज़र्दा कलर, और 3 लेमन जो है ना मैं स्क्वीज़ कर लूँगी इसमें, और उसके बाद जो है ना वो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। एंड दैट्स इट। ये इसकी मिक्सिंग थी जो कि आसानी से की थी क्योंकि हमने सिर्फ चंद घंटों के बाद जाना था और अर्जेंट हमारा एक प्लान रेडी हुआ था। तो उसके साथ मैंने अब ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह इसकी मैरिनेशन भी 2-4 घंटों में हो जाएगी क्योंकि हमने कौन सा इसको अभी तैयार करना था, इसलिए मैंने इसको आधा आधा करके ना शॉपर्स में डाल दिया। इसमें 1.5 किलो मैंने एक में डाल दिया और 1.5 किलो मैंने दूसरे में डाल दिया। तो इसको उसके बाद मैं फ्रीज़र के बिल्कुल जो है ना वो नीचे बेस पे रखूँगी ताकि चंद घंटों में थोड़ा सा ये फ्रीज़ हो जाए। उसके बाद मैं अब मलाई बोटी बनाने लगी हूँ, वो भी मैं 3 किलो बना रही थी। तो मलाई बोटी के लिए भी मैंने अगेन 3 टेबलस्पून दही के लिए और 1 टेबलस्पून अदरक का और 1 टेबलस्पून लहसुन का लिया। इसके बाद जो है ना मैं रेड चिली पाउडर के अलावा इसमें सब चीज़ें डालूँगी, जिनमें मैंने 1.5 टीस्पून काली मिर्च डाली थी, 3 टीस्पून मैंने सूखा धनिया डाला था, 1 टीस्पून मैंने डाला था सफ़ेद ज़ीरा और 1.5 टीस्पून ही मैंने डाला था गरम मसाला। और उसके साथ जो है ना हम अगेन लेमन्स डालेंगे। लेमन भी मैं 3 डाल रही हूँ मैंने, यानी इजी में मैं अगर देखें तो मैंने 1 टीस्पून के हिसाब से इसको इंग्रेडिएंट किया है, ठीक है। इसलिए लेमन भी मैंने 3 डाले और उसके बाद मैंने जो है ना हाफ़ बोल और एटलीस्ट तकरीबन जो मैंने क्रीम की डाली, जो मैंने घर की क्रीम डाली है, और मोटे मोटे तिक्के के पीस किए हुए थे, इसको भी मैंने मैरिनेट अच्छी तरह कर लिया। और इसको भी अगेन मैं 2 शॉपर्स में डालूँगी, जिसमें एक शॉपर में 1.5 किलो और दूसरे शॉपर में भी 1.5 किलो ही होगा। उसके बाद इसको मैंने फ्रीज़ कर देना है। और अब मैं आपको अपने कपड़ों वाले एरिया में लेके चलती हूँ कि मैंने बैग्स में टॉवल रखा है मैंने सबसे पहले, और एक टॉवल मैं अपनी गाड़ी में रखूँगी क्योंकि रास्ते में हाथ वगैरह पोंछने पड़ जाते हैं तो आसानी हो जाती है। उसके साथ ये मैंने बैग्स ले लिए हैं। बैग्स के अंदर हर बच्चे के अलग अलग कपड़े रखे हैं। हमारा टूर था 3 नाइट्स और 4 डेज़ का, तो इसलिए इस लिहाज से 4 जो है ना वो पैंट शर्ट्स बच्चों की रखी और 4 मेरे ड्रेसेस थे, 4 वकास जी के थे। इनको अलग अलग डाल दिया ताकि बच्चे अगर अपनी चीज़ अपनी मर्ज़ी से निकालना चाहें तो कपड़े किसी के भी जो है ना वो बैग से ख़राब ना हो और मैसी ना हो बैग। तो सबको इसी तरह मैंने डाल दिया। लास्ट टाइम जो मैंने ट्रैवल किया था तो इसी तरह मैंने अलग अलग कपड़े जो है ना वो रखे थे, उससे मुझे बड़ी आसानी हो गई थी। अब एक पाउच में मैंने अंडरगारमेंट्स डाल दिए हैं और एक बैग में मैंने जो है ना बच्चों के और अपने सॉक्स वगैरह डाल दिए थे। आयरन रख ली थी क्योंकि सर्दियों के विंटर के कुछ कपड़े थे तो काफ़ी जो है ना वो तहों में ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा ये हमारी वॉचेस थी क्योंकि हम नाइट का ट्रैवल कर रहे थे तो इसलिए बच्चों ने उस टाइम वॉचेस नहीं लगाई, और जो है ना इसको भी अलग से पाउच में डाल दिया। हेयर स्प्रे, शैम्पू, ब्रशेज़, इसके अलावा हेयर ब्रशेज़, और जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, चाहे हम एक दिन के लिए भी जाएं, वो हमें अपने साथ कैरी करनी पड़ती हैं ताकि हमें किसी से बोरो ना करनी पड़े, क्योंकि ट्रैवल में हर बंदा अपने लिए पूरा सामान ही लेके आता है। इसके साथ ब्रशेज़, हेयर कॉम, परफ्यूम्स एंड जो भी हमारी सहूलत की चीज़ होती है वो हम लेके जाते हैं ताकि हम कहीं जाके प्रॉब्लम का शिकार ना हो। इसके अलावा एयरबड्स थे, परफ्यूम्स थे, ये रोज़ वाटर मैंने रखा था कि फ़ेस को जो है ना वो
मिक्स करने के लिए अपनी कोई फाउंडेशन वगैरह, तो पानी उसी टाइम अवेलेबल नहीं होता, तो उस लिहाज से सारा कुछ जो है ना वो एक बैग्स में अलग अलग करके रख दिया ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे बड़ा काम ये है कि जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो आप अपनी एक लिस्ट बनाएं, उसके मुताबिक आप टिक टिक करते रहें ना, तो इंशाल्लाह आप कोई चीज़ भूलेंगे नहीं। ये चीज़ मेरे हस्बैंड में बहुत ज़्यादा है। पैकिंग हो गई है, अब सामान जो है हम गाड़ी में शिफ्ट करेंगे। और इसी तरह हमारा जो ये जो बैग था ना, इसमें मैंने विंटर की जैकेट्स रखी थी क्योंकि जैकेट्स हर जगह यूज़ नहीं होनी, मौसम का पता शता नहीं था। अब ये हमारा आ गया, ये सारा स्टफ़ मैंने फ्रीज़र से निकाला है और ठंडा तो हो गया है। अब ये जो आप ब्लॉक्स देख रहे हैं ना, जो मैंने ये शॉपर में बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स हैं। ये इसलिए डाले थे कि ज़ाहिर बात है हम जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ गर्मी है, गोश्त ठंडा तो हो गया है लेकिन फ्रीज़ नहीं हुआ, तो ये मैनेज कर जाएगा उतने टाइम में जितने टाइम में हम वहाँ पहुँचेंगे। ऑलरेडी वहाँ सर्दी थी, तो इस ब्लॉक्स ने हमें बहुत बेनिफिट दिया। एंड तक ये ब्लॉक्स में जो है ना वो आइस बरकरार रही। इसी तरह हमने अपने टिन पैक्स भी रख लिए। ट्रैवल स्टार्ट हो गया। स्टार्टिंग के ट्रैवल की तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो लेकिन यहाँ हमने स्टे किया था तकरीबन 5 आवर्स के बाद। तो बच्चे गाड़ी में सो रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ चाय वगैरह पी, थोड़ा बहुत फ़्रेश हो गए क्योंकि ड्राइव कर कर के काफ़ी थक गए थे। 4 लोग हम इस ट्रैवल में गए थे, 2 मेरे छोटे बच्चे गए थे, 2 बच्चे मेरे घर थे। तो इनको फिर हमने उठाया नहीं, हम लोगों ने चाय वगैरह पी, थोड़ा सा फ्रेश हुए, चले फिरे, वॉशरूम यूज़ किया एंड अगेन हम अपने ट्रैवल के लिए निकल गए। अब रास्ते में जो है ना वो अब नज़ारे शुरू हो गए थे, जहाँ जाते थे बेहतरीन खूबसूरतियाँ। और बिलीव करें कि इंसान की नज़र होनी चाहिए, जैसा वहाँ वो जाता है तो हर चीज़ ही उसे खूबसूरत लगती है। ये एक हट बना हुआ था, यकीन करें इतना खूबसूरत बना हुआ था, लेकिन हम लोगों के यहाँ हर चीज़ को ना इतना मतलब सफाई नहीं दी गई। सफाई ना होने की वजह से ना चीज़ों में वो ब्यूटी नहीं आती। बच्चे उठ गए थे, इन्होंने फेस वगैरह वॉश करना था, तो हमने थोड़ी देर उधर रुके और बच्चों ने मुंह वगैरह धोया। उसके बाद हम फिर चल पड़े। तो यहाँ एक इलाका आया था, गांव था, बड़ा खूबसूरत था, चारों तरफ से ग्रीनरी और सेंटर से एक वादी में से गुजरना, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो सवात की जो पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए थे। मैं तो कहती हूँ हर पहाड़ का, मरी है, नारान का खान है, सबके पहाड़ मुख्तलिफ हैं। और KPK की हुकूमत ने जी ये बड़ा अच्छा काम किया है। ये बड़ी ज़बरदस्त टनल बनी हुई थी और अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी बहुत सी जगह। और ये एक ज़बरदस्त, मैं कहती हूँ हमारे मुल्क के लिए था। जो किसी ने अच्छा काम किया होता है उसे ज़रूर सराहना चाहिए। और ये ज़बरदस्त टनल थी और आप देख रहे हैं इनके रोड्स बिल्कुल साफ़ थे। कुछ रोड्स जो कि कमिंग में आएंगे, अगर वो ख़राब थे तो पिछले दिनों जो लास्ट वीक फ्लड आया था सवात में, उसकी वजह से थे। तो वहाँ पर उन्होंने फिर भी बहुत तेज़ी से जो रिकवरी की थी। लाइक मतलब मैं तो कह रही थी कि माशाल्लाह से इतनी अच्छी रोड्स थी कि बिल्कुल भी हमें ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आई। और जहाँ लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी वहाँ भी उनके जो है ना वो मैन पावर थी वहाँ पे, जो आपको इजीली वहाँ से निकाल रही थी। इनके प्रोजेक्ट्स भी बहुत से शुरू हुए थे। फाइनली 12 बजे यानी 3 बजे का हमारा ट्रैवल था और 12 बजे हम सवात में पहुँचे। मैं अपने ब्रेकफास्ट की पिक्चर तो नहीं, मूवी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, तो वहाँ हमारे एक कस्टमर थे, उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट करवाया। और ये एंड पे एट द एंड उन्होंने हमें चपली कबाब भेजे थे। यहाँ पर हम जिस रूम में ठहरे थे वो स्वात व्यू होटल था। यकीन करें उसके बाहर का व्यू ये है, बिलीव करें कि आप सुबह उठें या आप जाएं और आपके सामने ऐसी कुदरत की जो है ना वो खूबसूरतियाँ हों, तो सोचें कि इंसान के कहते हैं ना वो दिन पा लिया उसने। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसी सी शानदार पत्थरों के कलर, कई कलर्स के पत्थर थे, यकीन करें, और चिल्ड वाटर, और इतना ठाठे मारता हुआ, कहीं स्लो कहीं धीमा। और यहाँ के जो हम लोग तो नहीं स्विमिंग कर सकते क्योंकि ठंडा बहुत पानी है, तो वहाँ के लोग तो बड़े जीदार होते हैं। तो वो लोग जो होटल के ही थे, जो हमें सर्व वगैरह कर रहे थे, वही स्विमिंग कर रहे थे, तो मैंने उनको कैप्चर किया। देन हम लोगों ने थोड़ी देर स्टे किया, रेस्ट किया कमरा लेने के बाद। और मज़े की बात ये कि हमें ये कमरा जो है ना कुछ ज़्यादा रेंट पे नहीं लिया, हमने 4500 में लिया, क्योंकि जो लास्ट वीक फ्लड आने की वजह से ना कस्टमर बहुत कम थे कि कमरे जो है ना वो खाली ही उनके पास पड़े थे।
इसके बाद हम तैयार वगैरह हो के फिर निकले हैं तकरीबन 3-4 बजे। धूप बहुत थी और रास्ते में जो है ना वो गन्ने का रस पिया और बड़ा मज़ा आया, यानी रस पीने का, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारे सिटी में तो होता ही है, लेकिन कहीं जाके तो हर चीज़ खानी पीनी इंजॉय करनी बड़ा मज़ा आता है। देन हम लोग एक पॉइंट पे चले गए, वहाँ लोग भी थे, तो ज़ाहिर बात है हम घर से बारबेक्यू का सामान भी लेके गए थे। कैमल की उधर राइड भी थी, तो हमने जो है ना एक और जगह थी वो बड़ी दूर थी, इसलिए हमने वहाँ जाने का पोस्टपोन प्लान किया, क्योंकि हमारे पास ना टाइम नहीं था, मगरिब को बहुत थोड़ा टाइम रह गया था। सो हम लोगों ने यही इरादा किया कि मतलब टाइम को हम ट्रैवल में मज़ीद स्पेंड ना करें, तो हम यहीं पे एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि देखा तो हमने अभी कुछ भी नहीं था। सो हमने जो तकरीबन ये 10 मिनट की ड्राइव थी हमारे होटल से, तो हम लोग यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ बहुत सी फैमिलीज़ थी। अब हम अपना सामान निकाल रहे हैं जो है ना वो अपना बारबेक्यू का, और बहुत मुश्किल से हमने ये आग चलाई। यहाँ के लोग इतने हेल्पफुल थे कि मींस के उन्होंने हमारी हर तरह से हेल्प की है कि हम मतलब मैं कहती हूँ इनके पानी में कोई मिठास है, बहुत ही हॉस्पिटैलिटी इनके लोगों में थी। इसके बाद हमने राइड की कैमल के ऊपर, और बड़े मज़े की थी। बच्चों ने मुझे भी ज़बरदस्ती बिठा लिया, लेकिन बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, तो बहरहाल बहुत मज़ा आया यहाँ भी। और सीन देखें, ये जो है ना सनसेट का सीन था, थोड़ी थोड़ी रात हो रही थी, बारबेक्यू भी हम लगा रहे थे, तो लिहाजा काजी वहीं स्टे किया, क्योंकि वो आग जला रहे थे और जल नहीं रही थी। बड़ा टाइम लगा, क्योंकि हवा जो है ना वो चारों तरफ घूम रही थी। तो फिर अल्लाह की करनी ऐसी हुई, हम तो थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए थे जी, आग नहीं चलेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चल गई, लेकिन इसको हमें काफ़ी टाइम लगाना पड़ा। देन हम लोगों ने फिर बारबेक्यू लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह खाया, और रोटियां वगैरह तो यहाँ से मिली नहीं, क्योंकि हम जिस साइड पे थे वहाँ की होटल वगैरह नहीं थे। वहीं हमने थोड़ा थोड़ा बारबेक्यू लिया, और उसके बाद जो है ना वो अपना सामान वगैरह पैक किया, और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चले गए। तो सीखें मैं लगा रही थी, और जो कभी कास्ती को पसंद आती थी, कभी नहीं, कभी खुद सेट करते थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह देर सवेर हो के जो है ना वो बारबेक्यू हमारा लग गया, और सारी काजी की कोशिशों से ही लगा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी उनके साथ नहीं थी। अच्छा शाम हो गई ना, तो उसके बाद ना यहाँ बिल्कुल साइड पे, यानी जहाँ से हम निकले थे उसके बिल्कुल साइड पे एक अम्यूज़मेंट पार्क था। वहाँ काफ़ी इलेक्ट्रिक जो है ना वो झूले लगे हुए थे। तो अली तो बड़ा था, लेकिन अब्दुल्लाहद को थोड़ी अट्रैक्शन थी, क्योंकि जाइंट व्हील उसे दूर से ही नज़र आ रहा था, तो हम उसके लिए वहाँ चले गए। तो ज़ाहिरी बात है लेयर टाइम स्पेंड करने आए थे, तो हम जहाँ भी बच्चे कह रहे थे लाइक वैसे वैसे चलते जा रहे थे। खैर हम चले गए। टिकट यहाँ बहुत सस्ती थी, आप लोग भी बच्चों को लाएँ तो यहाँ ज़रूर आइएगा। 10 रुपये एंट्री टिकट थी, बस हम लोग 4 लोग थे, 40 रुपये हमने एंट्री टिकट के दिए। उसके बाद जब हम अंदर गए हैं तो अंदर भी जो टिकट्स थी वो कोई इतनी महंगी नहीं थी, रश भी बहुत ज़्यादा नहीं था, वहाँ के मुकामी लोग ही वहाँ थे। उसके बाद थोड़ी बहुत शॉप्स भी थी, चाय वगैरह के स्टॉल्स भी थे, और थोड़ा फास्ट फूड का भी था। यहाँ से मैंने 1-2 बाउल लिए जो उनके ख़ास जो है ना वो वॉलनट वुड के बने हुए थे। उसके बाद अब्दुल्लाहद ने 1-2 झूले लिए जिसकी टिकट ओनली 50 रुपीज़ थी, और इट्स नॉट बिग डील फॉर किड्स, क्योंकि बच्चे इंजॉय करने के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ जाके हमें हर तरह से अपने बजट को देखना पड़ता है। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त था बच्चों के लिए। अगर वो 4 झूले भी ले लें तो 200 रुपये में वो बेहद अच्छा सा एक इंजॉय कर सकते हैं। तो झूले भी थोड़े अच्छे लगे हुए थे, ये नहीं था कि वो नॉर्मल लगे थे, क्योंकि स्वात काफ़ी डेवलप हो गया हुआ है। तो स्वात में जो है ना हर चीज़ बड़ी जो अच्छी मुझे तो नज़र आई है, क्योंकि वहाँ होटल्स भी थे, ज़बरदस्त सा मॉल था। रोड्स तो बहुत ही अच्छी थी कि मतलब जो लास्ट वीक फ्लड आया था, जो उसकी वजह से थोड़ा सा न्यूज़ रूमर कर रही थी ना, उस लिहाज से जो कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने जो कस्टमर था हमारा उधर, उससे सारा कुछ जो है ना इंफॉर्मेशन लेके गए थे। दूसरा हमने ये किया कि गूगल से हमने नेक्स्ट वीक का पूरा जो है ना वो वेदर निकाला, तो वो सनी डेज़ में था। तो ये हमारे लिए बेहतर था, क्योंकि रेनी डेज़ में मज़ा खूबसूरती तो बहुत है, लेकिन आप फिर इंजॉय नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं फिर सकते ना, तो फिर लैंडस्लाइडिंग भी बहुत होती है।
खैर अब्दुल्लाहद ने घूम फिर के जो है ना थोड़ा बहुत इंजॉय किया। यहाँ हम तकरीबन 1-1.5 घंटा वर्कशॉप की, कि ऑलरेडी हम लोगों ने 14 आवर्स का जो है ना वो एक ट्रैवल किया था। तो उसके बाद जो है ना वो अब्दुल्लाहद के हवाले से जितना भी यहाँ टाइम लगा इसको किया। खाया भी हमने इसमें कुछ नहीं, क्योंकि अभी हम बारबेक्यू वगैरह खा के आए थे। दैन अब होटल्स में वापस आ गई तो काफ़ी बहुत टायर्ड थे, वो सो गए। तो मैंने सोचा नेक्स्ट डे की जो है ना वो तैयारी कर ली जाए। सो मैंने अगले दिन के जो है ना वो कपड़े आयरन कर लिए और उसके बाद रूम से बाहर निकल के चाय शाय पी मैंने, और वकास सो गए थे, बच्चे मेरे साथ थे। तो हमारे जो बाहर का व्यू था ना उस पर जो वहाँ हम खड़े हो गए, तो वो व्यू बहुत खूबसूरत था। और ये होटल भी है ना बड़ा अच्छा था, ये पहाड़ी को काट के ही बनाया हुआ था और इसके काफ़ी कमरे थे। सो बच्चों के साथ जो है ना वो मैं नीचे कमरा लॉक करके हम जो है ना वो नीचे चले गए। तो नीचे जाके जो है ना बिल्कुल करीब से जो है ना सवात के दरियाए सवात को जो हम देख रहे थे। सर्दी ऐसे थी कि महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन जो है ना अच्छा लग रहा था। मतलब गर्मी नहीं थी लेकिन चिल्ड नहीं था, लेकिन ठंडी हवा थी। फ़ैन भी हमने कभी कमरे का ऑन कर रहे थे, कभी ऑफ़ कर रहे थे, लिहाजा बहुत मज़े का सीन था। और जो सबसे ज़्यादा मुझे एक प्रीशियस बात लगती है ना कि क्राउड नहीं था। और मैं क्राउड्स की वजह से जो है ना मैं मरी को भी कोई इतना लाइक नहीं करती, क्योंकि क्राउड बहुत होता है वहाँ, तरह तरह के लोग होते हैं, पुरसकून माहौल नहीं होता। बाकी इनका किचन था जहाँ पे ये रोटी वगैरह बनाते थे, वहाँ भी हमने इनको कैप्चर किया। ये पत्थर था जिसको काट के ऊपर से पूरा होटल बना हुआ था। उसके बाद हम अपने रूम की तरफ चले गए और दैन रात का टाइम था, थके हुए थे, बच्चे भी लेट गए और सो गए। उसके बाद ये जो अब आप देख रहे हैं ना ये फजर का टाइम है, मैंने नमाज़ पढ़ी है, अपने लिए कहवा बनाया है और उसके बाद मैं आके जो है ना वो बाहर टेरेस पे बैठ गई थी। और वहाँ फिर बच्चे तो भी सोए हुए थे, लेकिन मैं टेरेस को बहुत एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मैं कुदरत के साथ बहुत अटैच हूँ। मुझे नेचर बहुत पसंद है और स्मेल, खुशबू, बट मतलब एवरीथिंग इज़ गुड। और आप भी अगर कभी भी आपको एंजॉय करने का मौका मिले ना तो उस फ़िक्र को साथ लेके जाइएगा कि जो अल्लाह ने तख्लीक की है, उस तख्लीक में जो अल्लाह ताला ने आपको दिखाना चाह रहा है ना, आपकी नज़र वो होनी चाहिए कि आपको वो दिखे। आप कुदरत से बातें करते हैं, आप पत्थरों से बातें करते हैं, आप उसकी लहरों से बातें करते हैं। खैर कहवा लेके जो है ना वो साथ टेरेस में मैं कुदरत देख रही थी, साथ इंजॉय कर रही थी। तब तक जो है ना हमारा प्लान था कि हम 7 o'clock तक कलाम के लिए निकल जाएंगे। सो कहवा वगैरह पी के मैं अंदर जो है ना बच्चों को उठाया है, उन्होंने शावर वगैरह लिया है। उसके बाद हम लोगों ने कलाम के लिए निकलना था, क्योंकि जो हमें यही मशवरा दिया था उन्होंने, जो साहब हमें उधर मिले थे, कि जितनी अर्ली आप निकलेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा, आप जल्दी पहुंचेंगे, वरना सारे बाज़ार खुल जाएंगे तो रास्ते फिर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो रश हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी एडवाइस जो है ना हमें बहुत बेनिफिशियल रही। और मतलब कि उनकी वजह से हमारा जो ट्रैवल था ना एक तो बहुत फास्ट हो गया। तो अब नेक्स्ट डे की वीडियो जब मैं आपको दिखाऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी कि हमने उसकी वजह से पूरे दिन को कैसे कैप्चर किया और कैसे हमने पूरा डे जो है ना वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली सा स्पेंड किया। फाइनली हमने 7 बजे कमरा अपना छोड़ दिया था, हमने सारा सामान अपना गाड़ी में रखवाया। और ये वकास जी का तकिया आपको बार बार नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वो अपना ट्रैवल तकिए के बगैर नहीं करते, तो इसलिए वो बाहर भी जाते हैं तो अपना तकिया जो है ना वो लेके जाते हैं। सो ये हम कलाम के लिए अब निकल आए थे। तो ये बहुत अर्ली मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग मीन्स 7 o'clock है। तो 7 o'clock के बाद अच्छा अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, जब ये फ्लड आया था तो ये मस्जिद भर गई थी। ये पूरा एरिया जो है ना फ्लड, ये लास्ट वीक की बात है। तो लास्ट वीक में यहाँ फ्लड आया था, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि फ़्लड का जो भी मरेला है वो निकल जा चुका है, बहरीन का पुल भी टूटा था, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। लिहाजा हमारा सफ़र जारी रहा कलाम की तरफ। तो दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।